ये शिक्षित नहीं है, पढ़ाते नहीं, बैठे रहते हैं। लगभग प्रत्येक कमरे में एसी की व्यवस्था है, ऑफिस में भी है, प्रत्येक कमरे में वाईफाई की व्यवस्था है, डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था है, यहाँ तक आईटी लैब तक बनाया गया। सबसे पहले मैं आपको ऑफिस दिखाना चाहता हूँ, प्रधानाध्यापक का कक्ष, सारे अध्यापक यहीं बैठते हैं। दीजिए सर, आपके मानदंड पर हमेशा काहे सवाल उठते रहते हैं? देखिए, मानदंड की बातें हैं तो क्या कहा जाए। इस सवाल पर आप कैसे देखते हैं जो लोग सवाल उठाते हैं आपके विद्यालय पर? देखिए, सवाल उठाने वाले उठाएंगे। आज मैं एक ऐसे सरकारी प्राइमरी स्कूल में आया हूँ, 5 स्टार रेटिंग वाला होटल जैसा है। आपको सरकारी स्कूल नहीं दिखेगा, ये उत्तर प्रदेश का सरकारी स्कूल है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है आजमगढ़, वहीं पर है। प्राथमिक विद्यालय बासुपार बनकट करके है। इस विद्यालय में जानते हैं एकदम हाई फाई व्यवस्था, लगभग प्रत्येक कमरे में एसी की व्यवस्था है, ऑफिस में भी है, प्रत्येक कमरे में वाईफाई की व्यवस्था है, डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था है, यहाँ तक आईटी लैब तक बनाया गया है, खाने के लिए भोजनालय बनाया गया है, और हाँ, इन बच्चों को खाना पकाने के लिए रसोई घर बनाया गया है। सारी व्यवस्था से एकदम लैसो लैस है। हर कमरे में लगभग एसी की व्यवस्था है, खेलने के लिए प्लेग्राउंड तक की भी व्यवस्था है। क्या गजब का प्राइमरी विद्यालय है, सरकारी विद्यालय है, 5 स्टार रेटिंग वाला प्राइमरी विद्यालय है। यह है उत्तर प्रदेश का सरकारी प्राइमरी विद्यालय, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक एक कक्षाओं का भ्रमण भी कराना चाहता हूँ, क्या स्थिति है। ऐसा एक विद्यालय नहीं उत्तर प्रदेश में, ऐसा कई विद्यालय है उत्तर प्रदेश में। ये आपको पहला विद्यालय दिखाने जा रहा हूं, शायद अगर आप देखेंगे ना तो आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। सबसे पहले मैं आपको ऑफिस दिखाना चाहता हूं, प्रधानाध्यापक का कक्ष, सारे अध्यापक यहीं बैठते हैं। यह कैसे किस तरीके से बनाया गया मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सर, आपका विद्यालय बहुत शानदार बना है, ऑफिस बड़ा शानदार दिख रहा है। सारे कमरे क्या इसी प्रकार से बने हैं? हाँ, इस प्रकार के बने हैं। हमारे कमरे इस वक्त 2 इधर और एक लाइब्रेरी इस तरह की कंप्लीट है पूरा, और 2 शेष जो भी बचे हुए हैं उनमें कार्य हो रहा है। मतलब और भी हाँ, कक्षाएं बन रहे हैं? सर बन रही हैं, दोनों उधर तैयार हो रही हैं, कुछ दिन में भी हो तो जाएंगी। ये जो विद्यालय सर आपने बनाया है, मतलब कैसे, खुद से, किसी के सहयोग से? ये ग्राम प्रधान के सहयोग से हुआ है, प्रमुख जी के सहयोग से हुआ है। जो विद्यालय की कंपोजिट धनराशि उसके अनुसार जो कार्य हमसे बन सका वो हम किए हैं, तो पूर्ण रूपेण सहयोग प्रधान जी का रहा है इसमें। अच्छा, काफी कुछ सहयोग प्रधान जी का। सर, मैं आपके एक एक कक्षाओं का थोड़ा 2-2 मिनट भ्रमण करना चाहता हूँ, बिल्कुल कर लीजिए। बच्चों से भी मिल लेना चाहता हूँ। मैं आपका 10 मिनट जरूर लूंगा सर। चलिए चलते हैं। इस कक्षा 1-2 की कक्षा में सारी व्यवस्थाएं हैं, एसी की व्यवस्था है, साउंड प्रूफ कमरे की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था है, पंखे की व्यवस्था है, यहाँ तक प्रोजेक्टर से पढ़ाई हो रही कंटिन्यू, और बच्चे एकदम डेस्क बेंच पर बैठकर पढ़ भी रहे हैं। यहाँ पढ़ाई भी होती है, एक्चुअली आपको दिखा देना चाहता हूँ और पूछना भी चाहता हूँ उन बच्चों से, क्या बच्चे पढ़ पा रहे हैं? मैं उन बच्चों से मिलना भी चाहता हूँ, दिखाना भी चाहता हूँ। कक्षा 2 का कौन बच्चा है? कक्षा 2 का बच्चा। टेबल वगैरह आता है बच्चा? पहाड़ आता है? किस पहाड़ आता है? हाँ। कितना तक आता है? 10 तक। 10 तक आता है। 9 नवैया? 81। 9 नवैया? 81। क्या नाम है आपका? गुलनाज। खड़े हो जाओ। क्या नाम है आपका? गुलनाज। गिनती आती है? हाँ। कितने तक आती है? 100 तक। 25 में कितने दाई कितने इकाई? हाँ? 25 में इकाई दहाई क्या है? 5 इकाई 2 दहाई। हाँ, 5 इकाई 2 दहाई। बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? गुलनाज। गुलनाज, मैं आपके लिए ये लाया हूँ, आप इसे ले लीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या गजब की व्यवस्था है, 5 स्टार होटल जैसा व्यवस्था है। लग ही नहीं रहा है कि प्राइमरी विद्यालय हो, भी सरकारी विद्यालय है। आपको आगे की कक्षा दिखाना चाहता हूँ। मैम, ये कौन सी कक्षा है? ये का क्लास 5 है। क्लास 5 है। लगभग इस कक्षा में कितने बच्चे हैं? 24 हैं। 24 बच्चे हैं। प्रतिदिन लगभग डेली इतने आते हैं? हाँ, लगभग आते हैं, और आज बारिश की वजह से कुछ बच्चे थोड़ा सा कम भी आए हैं जी। इस कमरे में लगभग 25 के करीब बच्चे हैं। ये भी कमरा एकदम उसी प्रकार से बनाया गया है, एसी वगैरह से एकदम लैसो लैस है, व्हाइट बोर्ड की व्यवस्था है, बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं। आपको आगे की कक्षा दिखाना चाहता हूं।
ये बच्चे देख रहे हैं आईटी लैब में बैठकर पढ़ रहे हैं, या आईटी लैब की व्यवस्था है। मैंने बताया ना कैसा पहला प्राइमरी विद्यालय है जहां आईटी लैब की व्यवस्था है। एक एक बच्चे बैठकर अपना पढ़ाई कर रहे हैं। और अगर इधर बगल में देखेंगे ना तो डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था है। अक्सर आप बड़े बड़े शहरों में देखते होंगे, लेकिन इस प्राथमिक विद्यालय में डिजिटल लाइब्रेरी बनाया गया है। क्या शानदार तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। मैं तो सैल्यूट करूंगा प्रधानाध्यापक सर को, किस तरीके से इसको बनाया है, एकदम रचे हैं, गढ़े हैं। एक्चुअली जानते हैं जब तक आप प्रॉपर समय नहीं देंगे ना, ऐसा प्राथमिक विद्यालय डिजाइन हो ही नहीं सकता। मैं देख पा रहा हूँ इसमें कई बच्चों को बैठने की व्यवस्था बनाई गई है, प्रॉपर ढंग से चेयर बनाया गया है। शानदार तरीके से इस व्यवस्था का निर्माण किया गया है। फिर से बता रहा हूँ, मैं सैल्यूट कर रहा हूँ यहाँ के प्रधान को। फिर से बता रहा हूँ, मैं यहाँ के प्रधानाध्यापक को सैल्यूट कर रहा हूँ। क्या गजब तरीके से डिजाइन किया गया है यह आईटी लैब और डिजिटल लाइब्रेरी। चलिए आगे दिखाते हैं। यहाँ बच्चों को भोजन करने के लिए भोजनालय की व्यवस्था की गई है। देख रहे हैं किस तरीके से साफ सफाई है। क्या डेस्क बेंच लगाया गया है यार, मतलब जैसे डाइनिंग टेबल बिछाया गया है। मैं बता रहा हूँ ना, 5 स्टार रेटिंग वाला प्राथमिक विद्यालय है। और आपको यहाँ बगल में दिखा देना चाहता हूँ, किचन की व्यवस्था है। किचन कितना साफ सुथरा है, देख पा रहे हैं, एकदम घर जैसा किचन है, मतलब मजा ही आ जाएगा। ये रसोई घर है इस विद्यालय का, लग रहा है कि विद्यालय का है, मानो जैसा घर का लग रहा है। साफ सुथरे ढंग से यहाँ रोटियां भी पकाई जा रही हैं, साफ सुथरा तरीके से खाना भी बनाया जाता है। भाई साहब, लग ही नहीं रहा है कि ये प्राथमिक विद्यालय का किचन है, रसोई घर है। क्या शानदार व्यवस्था है, क्या साफ सफाई है यार, मतलब मजा ही आ गया। मैं खुद यहाँ आकर आह्लादित सा महसूस कर रहा हूँ। भाई साहब, क्या साफ सफाई है। सर, मैं आपके पूरे विद्यालय को भ्रमण कराया, बहुत बेहतरीन ढंग से बनाया गया है। एक बात मैं ये जानना चाहता हूँ, काफी लोग सर सवाल उठाते हैं आजकल मैं देख पा रहा हूँ समाज में। पहली बात तो आपकी योग्यता पे छोड़ दीजिए, आपके विद्यालय पे लोग सवाल उठाते हैं कि यार पता नहीं कैसे मरेला सा विद्यालय है। आपने जिस तरीके से बनाया ना, क्या गजब का संदेश दिया है। इस सवाल पर आप कैसे देखते हैं, जो लोग सवाल उठाते हैं आपके विद्यालय पर? देखिए, सवाल उठाने वाले उठाएँगे, सवाल की बात नहीं है। अपना जो कर्म है करना चाहिए। हमने रूपेण अपनी ज़िम्मेदारियों का निर्वहन किया है, कार्य किया है और मैं अनुमत 5 वर्षों से लगा था यहाँ। 5 वर्षों से 5 लगातार? वर्षों से था। ये एक दिन का नहीं बनाया? एक दिन नहीं, 5 वर्षों से लगा था कि मेरा विद्यालय कैसे बढ़िया बने। मैं इस पद पर हूँ, जिस दिन इस पद पर आऊँगा उसके पहले मैं सहायक था, इंचार्ज हुआ 20 में और 20 से ही लग गया। 20 से लगभग हाँ। 25 तक आप लगे रहे और ऐसा और मैं प्रधान से आग्रह करता रहा, प्रमुख से आग्रह करता, बीडीओ से कहा, सीडीओ साहब से कहा, मैं सबसे लगा रहा। उसका परिणाम आप सामने देख रहे हैं कि मैं पूरी निष्ठा के साथ काम किया। प्रधान भी हमारा सहयोग किए, भरपूर सहयोग किए और उन सब का आप आज देख रहे हैं। तो व्यक्ति सोच लेगा, ठान लेगा अच्छा करना है, अच्छा होगा। जो अच्छा जैसा सोचेगा वैसा होगा। अगर संकल्प ले लिए तो फिर विकल्प की बात बिल्कुल है। अब मेरे यहाँ वही टीचर की कमी है, तो मैं टीचर के लिए आग्रह किया हूँ। सचिव साहब से भी कहा हूँ, बेसिक शिक्षा सर से बात किया हूँ। मैंने सालों से आग्रह किया हूँ। मेरी कोई प्रॉपर चैनल से बात किए होंगे, प्रॉपर चैनल से आ भी जाएंगे। बात जाएँगे। अभी अब मेरा जो है सिस्टम थोड़ी कक्षा 5 तक के हर क्लास में एक टीचर होना अनिवार्य है। जी। इसके लिए मैं परेशान हूँ। तो ये भी मेरा उम्मीद है कि एकदम हो जाए। चिंतित रहते हैं आप। चिंतित रहते हैं कि आप ये मैं देख पा रहा हूं, एकदम आप चिंतित रहते हैं अब शिक्षा को लेकर। विद्यालय को इतना बढ़िया बनाया तो हमको आपने तो इतना बढ़िया बनाया सर, एकदम शिक्षा देनी है। शिक्षा का महत्वपूर्ण अब मैं मुख्य काम तो शिक्षा है। तो अब उसके लिए हमको टीचर चाहिए। अब टीचर की हम कोशिश कर रहे हैं कैसे उपलब्ध लोग सर हों। आप घबराएं नहीं, जिस तरीके से आपने एकदम उच्चतम दर्जे का विद्यालय बनाया ना, एकदम भैया नायाब है सर। मतलब सैल्यूट करने वाली बात है सर। जहां तक ये वीडियो जाएगा ना सर, हर कोई कहेगा कि यार क्या विद्यालय बनाया है। एक सवाल और सर मेरा ये है, सर बचपन से ही देखते आया हूँ, हमेशा से अध्यापकों के ऊपर योग्यता पता नहीं क्यों सवाल उठाते रहते हैं कि शिक्षित नहीं है, पढ़ाते नहीं, बैठे रहते हैं। मैं आपको बताऊं, जब आपके विद्यालय में आया तो मैं देख रहा था आप पढ़ा रहे थे। जी। इस सवाल पर मुझे जवाब दीजिए सर, आपके मानदंड पर हमेशा काहे सवाल उठते रहते हैं? देखिए, मानदंड की बातें तो क्या कहा जाए, लोग उठाने वाले तो उठाएँगे। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बेसिक में जो सुविधाएँ हमारी नहीं मिल पा रही हैं,
उसके भी बहुत रीजन रहे बच्चों के कम होने के। सारे हमारे टीचर में तो ऐसी कोई कमी नहीं है, सारे लोग शिक्षित हैं। लेकिन सवाल उठाते हैं गांव वाले। उठाएंगे, लेकिन अब वही कर्म अपना बढ़िया से किया जाए, जो भी कुछ कमियां उसको दूर कर दिया जाए। कुछ विभाग के हैं तो विभाग करे, कुछ अपनी अपनी को दूर कर दिया जाए, तो आज सब कुछ सुखमय हो जाएगा। अच्छा तो क्या लगता है कि सर गांव वाले सवाल नहीं उठाएंगे? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ सवाल उठा लो तो उठा सकते हैं, लेकिन उनको उठाने दीजिए, आप अपना काम करिए। मेरे यहाँ कौन उठाएगा? अभी मेरा गेट बंद था, वो बच्चा एक बाहर गया था इसलिए गेट खुला था, तो आप लोग शायद एंट्री कर लिए। एक बच्चा बाहर नहीं दिख रहा था। नहीं दिख रहा था, लेकिन मैं वहाँ क्लास में मैं इसी सीसी कैमरे से मॉनिटरिंग कर लेता हूँ, लेकिन मैं खुद उसमें रहता हूँ, क्योंकि बाद में आता हूँ तो देख लेता हूँ कौन कहाँ क्या कर रहा है। मैं सोचा विद्यालय बंद है। नहीं। जनरली होता क्या है, किसी विद्यालय में आप घुसेंगे बच्चे घूमते टहलते रहते हैं, आपके विद्यालय में बच्चा बाहर नहीं दिख रहा। नहीं, ऐसा कहीं नहीं, जैसे उसकी टाइम होगी, अभी घंटा हमारा बजेगा, इसके मैं जान गया सारे बच्चे आपके इसी कमरे में बैठे हैं, बाहर काहे घूमेंगे? क्यों घूमेंगे? क्यों तो घूमेंगे? ये सुविधाएं हैं, और सुविधा के साथ साथ हमारे टीचर भी अच्छे हैं कि वो लोग अनवरत लगे रहते तो हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षक अपना कार्य करे, समाज और गांव वाले इस तरीके से आपकी योग्यता पर सवाल नहीं, उठाते रहे। जी जी, उन्हें काम अपना करना है, उनको जो करना है कहें, लेकिन जब हम अच्छा करेंगे तो क्यों उठाएंगे? आज अच्छा हुआ है तो आप इतनी दूर से आए और अपना ये सब देखे हैं। बहुत दूर से सर निकल के आया, मैं या विद्यालय पर सिर्फ देखने के लिए आया? बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत दूरी से आए, तो इसीलिए मैंने सोचा नहीं फिर कि आपको भाई दिखवाया जाए, अभी समय भी दिया। नहीं सर, इसके लिए पहली बात सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपना महत्वपूर्ण समय दिया। एक चीज और सर मैं देख पा रहा हूँ आजकल सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है टीटी को लेकर, इसे आप कैसे देखते हैं? अब देखिए, वो तो कोर्ट की मंशा जो 2 साल के अंदर पास करना है। पास करना है, सारे लोग लगे हैं, पास होना ही होना है। तो जो भी सरकार की मंशा हो उसके हिसाब से कोर्ट जो कहे करना है, नहीं सरकार भी लगी हुई है कैसे उसको निराकरण किया जाए, उसका मैं देख पा रहा हूँ उत्तर प्रदेश सरकार रिव्यू पिटीशन फाइल की। करती है, और सारे लोग धरना प्रदर्शन भी कर ही रहे हैं। तो भाई उसमें कुछ क्या कहा जाए, क्योंकि हम लोग सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, जी, हम आप कुछ कर नहीं सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो उन्होंने कहा वो करना ही होगा। अब चूंकि उच्च पद पर लोग हैं, वो लोग ऐसे हैं कि जहाँ से सारे निर्धारण होते हैं, तो हम उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। उनकी जैसी भी जैसे दिशा निर्देश रहेंगे हम करना है हम लोग करेंगे, कोई करेंगे। दिक्कत नहीं है, पास भी कर लेंगे। बिल्कुल कर लेंगे। अगर मनोयोग से कार्य करेंगे तो हो जाएगा, जैसे ये हुआ है फिर आगे होगा। आगे भी विद्यालय कैसे लगा हो? एकदम शानदार विद्यालय, मतलब मन मोह ले समार, आपके भी बहुत पसंद आए हो। बहुत शानदार विद्यालय, बहुत दूर से निकलकर आपको दिखाने आया था कि यार कैसा विद्यालय है, शानदार विद्यालय है। आपको लगेगा कि हाँ यार क्या विद्यालय बनाया गया है।